सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तुषार। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ IBI ग्रेटर नोएडा के बारे में। यार, ग्रेटर नोएडा में अगर एडमिशन लेना चाहते हो PGODM के लिए, बिमटेक तो देखो भले ही फेमस है, ILM यूनिवर्सिटी है, बैनेट यूनिवर्सिटी है, GIMS है, लॉयड बिजनेस स्कूल है, स्पर्श बिजनेस स्कूल है, GL बजाज गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, मल्टीपल। यार मैं अगर बोलूँ, एक छोटा सा गांव बसा हुआ है कॉलेजेस का प्रॉपरली, वहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन मेन डाउट आता है कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या 2026 में मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ, अगर किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना तुमने कौन सा कॉलेज लिया या फिर किस कॉलेज के ऊपर तुम्हें प्रॉपरली एक रिव्यू चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगी उस कॉलेज के ऊपर रिव्यू बनाने का। IBI ग्रेटर नोएडा 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर PGODM प्रोग्राम रन कराया जाता है। क्या क्या स्पेशलाइजेशन मिलेगी, फैसिलिटी, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, ये सब वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके अप्रूवल्स की। तो ये AICTE अप्रूव्ड है, ठीक है, AUAP है, जहाँ पर आपका डिप्लोमा का कोई इशू नहीं रहेगा। ये डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। IBI एक कॉर्पोरेट फील्ड से है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम देखने के लिए मिल जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स तो यार शार्क टैंक तक भी गए हैं और काफ़ी मतलब किसी 2-3 बच्चों ने अपना ब्रांड वैल्यू भी बनाई हुई है। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या अभी के टाइम पर आपको IBI से PGODM करना चाहिए? मैं जब कैंपस में गई थी, देखो टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ट्राई किया कि स्टूडेंट्स से मुझे यार अंदर की चीज़ें बता दें, अंदर की चीज़ें बता दें। लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे ओवरव्यू वही दिया कि हाँ ठीक है, अपनी मेहनत के ऊपर है, अगर हम मेहनत करते हैं तो प्लेसमेंट मिल जाती है। रिक्रूटर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे, मतलब कंपनीज आ रही हैं। मेन यही है कि जितनी हम मेहनत करें उतना अच्छा हम प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार ये रिटर्न एश्योरेंस वाली जो चीज़ें हैं, क्या ये सच में रियल हैं? एलीट बैच ये सब, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि मिल भी रहा है नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ सब कुछ है, लेकिन उसका जो एलीट बैच का उसका क्राइटेरिया लगे, तो वो क्राइटेरिया में भी आपको वीडियो बनाऊंगी। किसी भी कॉलेज का फॉर्म फिल करने के लिए कूपन कोड भी चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे हमारा मेन टॉपिक यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आप पास आउट हैं, आपने पास कर लिया, या भी आप लास्ट सेमेस्टर में, तब भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन रहता है कि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम तो भाई दिया हुआ एटलीस्ट, नहीं भी दिया हुआ है तो आप पर्सनल इंटरव्यू और GD राउंड के अकॉर्डिंग, ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब हम सिंपल बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल आई थिंक 1100 समथिंग का मुझसे कनेक्ट कर लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% ऑफ पर फॉर्म कराने का मैं ट्राई करा सकती हूँ। फॉर्म जब आप फिल करते हैं, फिर कॉलेज आपको कनेक्ट करेगा, आपका इंटरव्यू, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका PI राउंड होगा। अब यहाँ पर PI नॉर्मल नहीं होता है, 4 राउंड के PI राउंड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका इंट्रो हो गया, आप PGODM क्यों करना चाहते हैं, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, एंड आपको करंट मार्केट के अकॉर्डिंग नॉलेज है नहीं है, तो वो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं एंड आपका 10-12 ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा परसेंटाइल है, 85 अबव, तो आपको यहाँ पर एलीट बैच एडवांस में भी मिल जाता है। लेकिन मेनली जो एलीट बैच का सिलेक्शन होता है वो 50 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है। उसके बारे में मैं आगे थोड़ा बात करूँगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक, ऑपरेशनल सप्लाई चेन, मतलब बहुत सारा स्पेशलाइजेशन और डुअल स्पेशलाइजेशन का भी ऑफर यहाँ मिल जाता है। एक स्पेशलाइजेशन के साथ आप दूसरा स्पेशलाइजेशन भी पढ़ सकते हैं। फीस की बात करूँ तो 10,75,000 आपका टोटल फीस रहता है 2 इयर्स का, जिसमें 75,000 रजिस्ट्रेशन का होता है, वो इंक्लूडेड है। मैंने वो इंक्लूड करके बताया है। यहीं पर देखो एरिया वाइज बात करूँ तो बहुत अच्छे एरिया पर IBI कॉलेज है। अगर आप दूसरी साइड जाते तो वहाँ पर तो बहुत सारे कॉलेजेस एक ही एरिया में, लेकिन IBI थोड़ा सा दूर है, मतलब उसके आसपास नॉर्मली बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है, उसके डिस्टेंस है 5-10 मिनट की दूरी पर। और मतलब वहाँ पर आपको PG, हॉस्टल, बहुत अच्छी फैसिलिटी तो यार बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद भी गई हूँ। कैंपस में हॉस्टल
फैसिलिटी नहीं है, पर ऑफ द कैंपस आपको हॉस्टल फैसिलिटी या पीजी लेना चाहते हो, फ्लैट में रहना चाहते हो, शेयरिंग में रहना चाहते हो, वो सारी फैसिलिटी आपको एरिया में देखने के लिए मिल जाती है। सेफ एरिया है, ऐसा कोई नहीं है जंगलों में कॉलेज बना हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी जगह, लोकेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद सिंपल आपका भाई अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो 75,000 का रजिस्ट्रेशन तो आप वो पे कर देते हैं। डुअल स्पेशलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1 वीक का इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रिप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दुबई या मलेशिया में होता है। ये भी आपके फीस में इंक्लूडेड है। फैसिलिटी मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद आपको एक लैपटॉप मिल जाता है, एग्जाम चार्जेस, सर्टिफिकेशन चार्जेस, ये सारे आपके इसी में इंक्लूडेड है। सर्टिफिकेशन के बारे में बात की है तो थोड़ा बता ही देती हूँ। EY से आपको यहाँ पर 10 सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। किसी भी एक IIM से आपको सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट देखने के लिए मिलते हैं। एंड यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI समथिंग, मतलब मल्टीपल सर्टिफिकेट तो भर भर के आपको इस कॉलेज से मिल जाएंगे। मेन आती है स्किल्स की और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की। तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्री विजिट्स बहुत सारे मिलेंगे। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनका करिकुलम ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। मतलब सब कुछ आपको एकदम लाइव सीखने के लिए मिल जाता है। अब मैं बात करती हूँ करिकुलम की, तो यहाँ पर 70% वेटेज जो है वो प्रैक्टिकल का होता है, 30% वेटेज जो है वो आपका थियोरेटिकल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर MBA की तरह नहीं होता है। PGDM का आपको पता ही होगा, MBA थियोरेटिकल होती है, लेकिन PGDM मोस्टली प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है। एंड PGDM के बच्चे बहुत अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब भी कर रहे हैं। 10, 11, 12 लाख रुपए का उनका प्लेसमेंट है अगर वो B कैटेगरी के कॉलेज से अपना PGDM कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Tier 1 कॉलेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट Tier 2 कॉलेजेस, क्योंकि Tier 1 कॉलेजेस का ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, एंड वहाँ इंटरव्यू राउंड चल रहे हैं और आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है तो आप वहाँ एडमिशन नहीं भी ले सकते। और एक मेन कंसर्न आता है कि आप अगर 95 से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका बजट जो है ना यार वो 20-25 लाख रुपए होना चाहिए एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अगर आपका बजट कम है, 10, 11, 8 लाख रुपए है, तो आपको एक बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने मोस्टली जो देखा है ब्रांड वैल्यू कॉलेजेस का कट ऑफ 90, 91, 95 और उनका फीस 20, 21, 22 लाख रुपए। ऐसे ही अगर आपका 95 से अबव आता है कि आपका 96 या 97 परसेंटाइल आ रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएं, जैसे DU के DFS DSE हैं, या फिर सिमसिटी सिडनम पुम्बा है, ठीक है, जिसे हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आपको मिल रहे हैं तो आपका बजट, आपकी पॉकेट में पैसा होना चाहिए कॉलेज में लगाने के लिए, और वो नहीं है तो आप कम बजट B कैटेगरी के कॉलेज से भी PGDM कर सकते हैं। ROI इजीली रिकवर हो जाएगा अगर आप टॉप 20, टॉप 50 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। अब देखो भाई, आपको IBI में इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी मिल जाती है। इनके बहुत सारा कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से और कंपनी से। तो मैं कुछ 3-4 स्टूडेंट्स के नाम भी ले देती हूँ, जैसे एक सिमरन है, जसप्रीत है, शिवम है, जिनका प्लेसमेंट दुबई में हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 35 LPA था, अभी शायद करंटली ज़्यादा है, तो मैं अपडेट कर दूंगी। एवरेज पैकेज अराउंड आपको इंटरनेशनली 11 से 12 लाख रुपए देखने के लिए मिल जाता है। डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करूँ तो 28 इनका हाईएस्ट पैकेज है डोमेस्टिक, और इनका जो एवरेज पैकेज है वो इन बिटवीन 7 to 8 लाख रुपीज़ देखने के लिए मिल जाता है इंडिया के लिए। ठीक है, हम अब्रॉड की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब 10-75 की फीस हो गई, तो उसमें लाइक अगर आप देखोगे स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर। सिंगल चाइल्ड हो या फिर गर्ल हो, ठीक है, तो 50-25 समथिंग हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप भी कॉलेज में देखने के लिए मिल जाती है। तो वहीं अगर आपका 85 अबव वाले स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छी 70-80 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देखने के मिल जाती है। 10-75 का कॉलेज 9-75 में पड़ेगा, और प्रोफाइल बहुत अच्छा तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो ROI इजीली रिकवर हो जाता है। मेन होता है कि यार कॉलेज जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। देखो 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे भी नेगेटिव रिव्यू दिया है, पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि मेहनत करो तो मैम प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज सब कुछ खुद ही कर देता है। और यार सबसे मेन है यहाँ पर कि मतलब प्रॉपर B स्कूल है, कोई अदर प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल GL बजाज BTech चल रहा है, BBA BC MCA सारे प्रोग्राम चल रहा है, PGDM MBA, मतलब BBA वाला फैकल्टी MBA को पढ़ाने, MBA वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है, मतलब वो क्या ही है। तो वहाँ पर ऐसा कॉलेज आप मस्त सिलेक्ट कीजिए MBA PGDM के लिए जहाँ पर अदर कोर्सेज रन कराए जाते हो। प्रॉपर B स्कूल लेने का ट्राई करो। बाकी यहाँ पर यार तुम्हें एलीट बैच में 12.5 का रेट एंड एश्योरेंस मिल जाता है। उसका सिलेक्शन आपका 50 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है। एंड लाइक अगर आपका एडवांस में मिल रहा है, PIGD बेसिस पे मिल रहा है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, या तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो या फिर आपका 10-12 ग्रेजुएशन में बहुत
बहुत अच्छा परसेंटाइल हो तो आपको 12.5 का रिटन एश्योरेंस मिल जाता है, जो कि फर्स्ट टाइमा में आपको लाइक 70 परसेंटाइल आपका होना चाहिए किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम में। 10-12 ग्रेजुएशन में भी 70 होना चाहिए। पीआई क्लियर करो तब आपको वहाँ पर एलीट बैच मिलता है। लेकिन आईबीआई आपको नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर या फिर आपके एकेडमिक्स के ऊपर भी आपको दे देता है, वहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है। हाईएस्ट पैकेज मैंने बता दिया, इंटर्नशिप मैंने बता दी है, फैसिलिटी मैंने बता दी है। पीजी में कोई हेल्प चाहिए होगी कनेक्ट कर लेना, या फिर किसी अदर कॉलेज से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।